So let's start. So the first topic is acids. So acids are sour and taste. Acids कैसे होते हैं? sour होते हैं टेस्ट में. sour means खट्टे. ठीक है. कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम घरों में यूज करते हैं या फिर हम कह सकते हैं जिन्हें हम खाते हैं, वो उनमें एसिड प्रेजेंट रहता है. जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज है, टर्मरिक है, इन सब चीज़ों में एसिड प्रेजेंट रहता है. तो बेसिकली जो एसिड्स का जो टेस्ट हमें महसूस होता है, सेंस होता है, वो कैसा होता है? सार होता है, मतलब खट्टा होता है. सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर एंड कैन कॉज बर्न. एसिड्स कोरोसिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं नेचर में, और ये बर्न भी कॉज कर सकते हैं. ठीक है. टर्न ब्लू लिटमस रेड. ये क्या करते हैं? एक लिटमस पेपर होता है. लिटमस पेपर का काम क्या होता है? वो सॉल्यूशंस में से पहचान के बताता है कि कौन सा एसिड है या फिर कौन सा बेस है या कौन सा न्यूट्रल सॉल्यूशन है. बेसिस हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. तो एसिड्स की बात कर लेते हैं. जब हम लिटमस पेपर को एसिड में डिप करते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर हमेशा रेड में टर्न हो जाता है. ठीक है. हमारे पास दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, एक ब्लू और एक रेड. अगर हम ब्लू को यूज करते हैं एसिड्स में तो वो हमेशा रेड में टर्न हो जाएगा, और रेड को अगर चेक करें तो रेड हमेशा रेड में ही रहेगा एसिड्स के केस में. ठीक है. अब यहाँ पर क्या बताया हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट, द गैसेस प्रेजेंट इन नेचर आर ऑल्सो एसिडिक एंड व्हेन मिक्स विद रेन कॉज एसिड रेन. देखिए क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारी नंबर ऑफ गैसेस हैं जिनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है. वो भी एसिड हम कह सकते हैं. ठीक है. जैसे ही रेन के साथ वो मिक्स होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? एसिड रेन में. और फिर वो हमारी बिल्डिंग्स को, काफी सारी चीजों को क्या कर सकती है? डैमेज कर सकती है. ठीक है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इट कैन कॉज सीवियर बर्न. अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है हमने और हमारी स्किन के ऊपर लग जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा जला सकता है हमारी स्किन को. तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, इनको काफ़ी डेलिकेटली हैंडल करना चाहिए. सो अब एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड. तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, कर्ड, टैमरिंड, आंवला, ब्लैक टी, एप्पल जूस, अनरिप्ड मैंगो एंड ग्रेप्स. क्या है? ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हम कंज्यूम करते हैं, है ना. इन सब चीज़ों को कंज्यूम किया जाता है, और जब आप इनको टेस्ट करते हो तो आपने महसूस किया होगा कि ये खट्टे लगते हैं हमें टेस्ट में, है ना. तो बेसिकली ये खट्टे किस लिए लगते हैं? ये एसिड की वजह से लगते हैं. ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों में एक ही तरह का एसिड होता है. एसिड कई टाइप्स के होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. अब यहाँ एसिड के बारे में पढ़ लेते हैं और डिटेल में थोड़ा सा. कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सार. इनका टेस्ट कैसा होता है? सार होता है, खट्टा होता है. These substances taste sour because they contain acid. जो मैंने अभी आपको बताया कि ये सार इसलिए टेस्ट करते हैं क्योंकि इसमें एसिड प्रेजेंट रहता है. The chemical nature of such substances is acidic. इस टाइप के सब्सटेंसेस का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? एसिडिक. हम क्या देते हैं कि ये सॉल्यूशन कैसा है? ये एसिडिक इन नेचर है ना. इस टाइप से हम बता देते हैं. तो ये जो केमिकल नेचर है, अगर हम इनके केमिकल नेचर की बात करें तो वो कैसा होगा? एसिडिक होगा. The word acid comes from Latin word acre, which means sour. ये लैटिन वर्ड से मिला है, ये लैटिन वर्ड से आया है acre, जिसका मीनिंग होता है सार. The acid in these substances are nature acids. ठीक है. इन substances में जितने भी एसिड प्रेजेंट हैं वो सारे एसिडिक. नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है और नॉर्मली आपने भी फील किया होगा. Why we feel pain when ant and honey bee bites? हमें पेन क्यों फील होता है जब एंट या फिर हनी बी बाइट करती है? बेटा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हमें हनी बी या फिर एंट बाइट करती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? एसिड प्रोड्यूस करती है हमारी स्किन में, जिसकी वजह से हमें काफ़ी पेन फील होता है. और अगर हमने इस पेन को कम करना हो तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? बेस, जो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. ये क्या कर देता है? एसिड को बिल्कुल, एसिड का असर खत्म कर देगा और फिर हमें कोई पेन फील नहीं होगा. जैसे नॉर्मली कैलामाइन लोशंस जो होते हैं उसमें बेस प्रेजेंट होता है.
अब यहाँ पर नाम बता रखे हैं आपको एसिड्स के। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? स्टमक में, ठीक है, स्टमक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कार बैटरीज में यूज होता है। नाइट्रिक एसिड जो होते हैं एक्सप्लोसिव्स में यूज होता है। एसिटिक एसिड, विनेगर जो बनता है वो एसिटिक एसिड से बनता है। नेक्स्ट है आपका कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जैसे सोडाज, आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, एरिएटेड ड्रिंक्स जो है, ठीक है, उसमें कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट रहता है। फॉस्फोरिक एसिड जैसे फ्लेवरिंग कॉमन एसिड्स। फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? एंट स्टिंग में, जब एंट बाइट करती है, ठीक है, एंट स्टिंग बोलते हैं उसे। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? लेमन, ऑरेंजेस, और भी कई सारी चीजें हैं जिसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड आप बिल्कुल ध्यान रखोगे क्योंकि ये नॉर्मली एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, तो कर्ड में पाया जाता है, या फिर इस तरीके से पूछ लेंगे आपसे कि कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो आपने आंसर देना है लैक्टिक। फिर है ऑक्सैलिक एसिड, स्पिनिच में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक एसिड। देन एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जैसे सिट्रस फ्रूट हो गए, सिट्रस मतलब जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, और आंवला, ठीक है, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। और टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? टैमरिंड में पाया जाता है, ग्रेप्स में पाया जाता है, अनरिप मैंगो में, अनरिप मैंगो मतलब कच्चे आमों में पाया जाता है ये टार्ट्रिक एसिड। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बेस पे। बेस क्या है? बेस बिटर टू टेस्ट, ठीक है, बेस कैसे होते हैं टेस्ट में? बिटर, कड़वे, और अगर हम उसको टच करते हैं वो सोप की तरह लगते हैं, ठीक है, सोपी टू टच, सोप की तरह हमें महसूस होता है। वाटर सॉल्युबल बेस आर कॉल्ड एल्कलीज, जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं बेस, उनको हम बोलते हैं एल्कलीज। और ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे एल्कलीज जो होते हैं वो बेस तो होते हैं, लेकिन जो सारे बेसिस हैं उनको हम एल्कलीज नहीं बोल सकते। ये क्या करता है? लिटमस पेपर को रेड से ब्लू में चेंज कर देता है और ब्लू को ब्लू में ही रहने देता है, ठीक है। ये आपने चीजें ध्यान रखनी है क्योंकि ये हमारे मेन पॉइंट है। जब भी आप डिफरेंस लिखोगे तो एक साइड अगर आप एसिड लिखते हो और दूसरी साइड अगर आप बेस लिखते हो तो इस तरीके से आपने डिफरेंशिएट करना है कि एसिड्स आर सार इन टेस्ट, बेस आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे डिटर्जेंट हो गया, बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा जो आप केक्स वगैरह बनाने में यूज करते हो, ठीक है। ड्रेन क्लीनर है, एंट एसिड बेस, एंट एसिड बेस मीन्स जैसे आपको अगर एसिडिटी हो गई है, ठीक है, आप कहते हो ना एसिडिटी हो गई है, तो उसको कैसे क्योर किया जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए, तो हम क्या लेते हैं? एंट एसिड्स लेते हैं, जो आप ये जो यूज करते हो डाइजीन या फिर इनो वगैरह यूज करते हो, इसमें एंट एसिड प्रेजेंट रहता है, दैट मीन्स बेस। अमोनिया सोप्स, जैसे अमोनिया से बने हुए सोप्स हो गए, हैंड वॉश हो गए, डिश वगैरह जो वॉश करते हैं हम, उनके लिए अमोनिया सोप्स यूज होते हैं। लाइम वाटर, लाइम वाटर हो गया एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी किसमें यूज होता है? एंट एसिड्स में यूज होता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं बेस के। बेकिंग सोडा डजंट टेस्ट सार, व्हाट इज इट्स टेस्ट? अब जैसे बेकिंग सोडा का जो टेस्ट होता है वो सार नहीं होता है, तो ये टेस्ट किस तरीके का करता है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सार, इट मीन्स दैट इज इट हैज नो एसिड इन इट। हम कह सकते हैं कि अगर ये सार टेस्ट नहीं कर रहा है तो कहा जा सकता है कि इसमें कोई एसिड प्रेजेंट नहीं है। तो जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो क्या है? इट इज बिटर इन टेस्ट। कैसा होता है? कड़वा होता है टेस्ट में। इफ यू रब द सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर, अब अगर आप उस सॉल्यूशन को अपने फिंगर्स में रब करो तो आपको बिल्कुल सोप की तरह फील होता है। जब आप उसको टच करते हो, वाटर थोड़ा सा लेते हो उसमें, तो आपको ऐसा लगता है कि सोप ले लिया आपने, है ना। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एड टू बी बेसिक। हम ऐसे सब्सटेंसेस के नेचर को क्या कह सकते हैं? बेसिक कह सकते हैं, ठीक है।